भैया बहनों, आज हम लोग बायोसेवर्ट के नियम के दूसरा जो अनुप्रयोग है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अंतरिक्ष चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देंगे, एक वृत्ताकार कुंडली लेते हैं और उस कुंडली को ध्यान देंगे, इस कुंडली के अक्ष पर मान लेते हैं x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको ऐसे समझिए कि जो कुंडली है हमारा इस प्रकार से है, ये कुंडली, ठीक है, और इसके जो केंद्र है उससे गुजरने वाला जो उसका जो अक्ष है उस पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसमें जो धारा बह रही है वो धारा इस प्रकार से आपकी बह रही है, ठीक है। अब देखिए, यह सिरा देखिए ऊपर है और यह सिरा अंदर है, इस तरह से धारा आपकी बह रही है। तो यहाँ पर एक छोटा सा यदि हम लोग भाग लेते हैं इसकी लंबाई का सूक्ष्म भाग dl, तो उसके कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा हमने खींचा, तो ध्यान देंगे धारा की दिशा इस प्रकार से है, धारा इधर बह रही है, अंगुलियों को अंगूठे को हम धारा की दिशा में ले जाएंगे, अंगुलियों को उसकी तरफ जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है P की तरफ, तो ये अंगुलियां इधर मुड़ेगी या इस पर जो धक्का देंगे तो धक्का की दिशा ऊपर की ओर हो गई, तो लंबवत, ये मिलाने वाली रेखा के लंबवत इस दिशा में हो गया। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है सूक्ष्म लंबाई है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, dB मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी जो त्रिज्या है इस वृत्त की उसको हम a मान लेते हैं, इसमें बहने वाली धारा को I मानते हैं। अब अगर हम देखें तो इसका इस चुंबकीय क्षेत्र dB का यदि घटक निकालें तो हम दो घटक निकाल सकते हैं, एक इसकी अक्ष के लंबवत और दूसरा हम लोग इसके अक्ष के अनुदिश। तो देखिए यदि यह कोण हम लोग अल्फा मान लेते हैं तो यह कोण भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यह dB है तो यह हो जाएगा dB cos अल्फा और ये हो जाएगा dB sin अल्फा, ठीक। इसी तरह से हम ठीक इसके विपरीत एक सूक्ष्म अवयव dl ले लेते हैं और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पे ज्ञात करना है, तो इसे हम मिलाते हैं P को। अब देखिए धारा इस प्रकार से बह रही है, यहाँ पर धारा किधर जा रही है, नीचे की तरफ। देखिए इस प्रकार धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में हमने अंगूठा लिया और जहाँ ज्ञात करना उधर अंगुलियाँ, तो अंगुलियाँ नीचे की तरफ, अगर हम धक्का देंगे तो किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो मिलाने वाली जो रेखा इसके लंबवत नीचे की ओर हो जाएगी, यह dB। इसका यदि दो घटक लेते हैं, एक लंबवत ले लें इस अक्ष के, तो यह कोण अल्फा है, ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा हो जाएगा, तो dB cos अल्फा और इधर वाला हो जाएगा dB sin अल्फा। अब देखिए dB cos अल्फा और dB cos अल्फा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, परिमाण में बराबर हैं, तो इस तरह से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ dB sin अल्फा। इस तरह से अगर हम सममित के कारण देखें तो जो अगर हम यहाँ पर कोई हिस्सा लेते हैं तो इसके ठीक अपोजिट दूसरा हिस्सा जो लेंगे, तो यह दोनों हिस्सों का जो अगर हम परिणामी क्षेत्र की बात करें तो उसमें cos अल्फा वाला घटक एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे, सिर्फ sin अल्फा वाला मान बचेगा। तो इस तरह से हम देखें तो cos जो घटक हमारा लंबवत घटक है एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये dB sin अल्फा वाला मान ही सिर्फ बचा रहेगा। इस तरह से dl लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ कितना होगा, dB sin अल्फा, ठीक है। तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र यदि हमें ज्ञात करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो उस तरह से देखिए dB का जो मान होगा वो क्या होगा, देखिए क्लोज इंटीग्रेशन कर दें पूरे इस लूप के कारण, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dB sin अल्फा, क्योंकि सिर्फ dB sin अल्फा ही बच रहा है सममित के कारण, इस छोटे भाग के कारण। तो हम लोग बायोसेवर्ट के नियम से जानते हैं कि dB बराबर क्या होगा, सूक्ष्म लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा μ0/4 पाई, धारा I, लंबाई dl, कोण यदि इनके बीच का जो कोण है वो थीटा हो तो sin θ/r²। अब देखिए ये जो तार है हमारा, जो लूप है, उस पे हमने छोटा सा भाग लिया है और उस तार से हमने जो भी कोई भी रेखा खींचेंगे वह उसका जो कोण होगा वह कोण कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री। इससे जो भी देखिए
ये जो तार हमारा है छोटा सा भाग ले रहे हैं, तो उस तार पे हमने इसको चाहे जिधर ले जाएं, हमेशा इस तार से इसकी जो कोण होगा वह कितना हो जाएगा 90 डिग्री। नीचे ला रहे हैं तो भी कोण कितना है 90 डिग्री। चाहे जिस दिशा में ले जाएं तार से जो कोण होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इस स्थिति में देखेंगे साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, सिर्फ dv बराबर हमारा हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई dl/r²। तो dv की जगह पर यही मान हम रख दें तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0/4 पाई आई dl/r² साइन अल्फा। अब देखिए साइन अल्फा का मान हम लोग निकाल लें। यहाँ पर आपके सामने एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यदि हम इस dl से इसकी दूरी को r मान लें, dl से इस बिंदु P की दूरी को r मान लेते हैं इस पॉइंट से, तो ध्यान देंगे ये जो समकोण त्रिभुज में है इसमें अगर हम साइन अल्फा का मान निकालते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर ऐसे होता क्या है लंब बटा कर्ण। तो लंब है a और कर्ण है r, तो साइन अल्फा के जगह पर हम क्या यूज करेंगे a/r। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0/4 पाई आई dl/r² और साइन अल्फा की जगह पर हो गया a/r। चलिए इधर लिखते हैं। तो b बराबर क्या मिल जाएगा हमें, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0/4 पाई आई dl/r³ हो जाएगा। ठीक है, r² और यह r³ हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें जो मान ज्ञात करना है, ध्यान दें वो हमें x के पदों में हो, क्योंकि हमें जो आएगा जैसे पूछा जाएगा तो उसमें ये होगा कि वृत्त के अक्ष पर 10 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र या 20 मीटर या जो भी हमारे पास आएगा तो अक्ष से कितना कोण कितने दूरी पर है, ना कि उसके सिरों से कितनी दूरी पर है यह चीज नहीं, बल्कि हमें x का मान ज्ञात करना होगा। x का मान दिया होगा तो ये जो फार्मूला हमें मिलना है वह r के पदों में ना हो बल्कि किसके पदों में हो, x के पदों में। तो देखिए यहाँ पर हमें x का मान लिखना होगा और r का मान हमें x के पदों में लेना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यह समकोण त्रिभुज जो हमारे सामने है इसका लंब हमें मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम है। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण r है तो r का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा √ या सीधे ऐसे लिख देते हैं a² + x² पे घात 1/2। ठीक है, तो वह चीज यहाँ पे हम लोग ले लें। या चलिए पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ जो हमारे कांस्टेंट उनको पहले बाहर कर लें, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं उसके बाद तब मान करते हैं। देखिए म्यू 0 कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ये भी बाहर हो गया, धारा भी नियत है, त्रिज्या भी नियत है, ये जो दूरी है ये भी नियत है, सिर्फ हमारा वेरिएबल क्या हो गया dl। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब dl का पूरा मान, पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई परिधि के बराबर होती है। और आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2 पाई इंटू त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी ये है तो 2 पाई a हो जाएगी। तो जो मान होगा वह हो गया म्यू 0/4 पाई आई a/r³ इंटू dl के यहाँ पे 2 पाई a। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा और ये आपका 4 है, यहाँ 2 है तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो म्यू 0 आई a²/2 r³ हो जाएगा। ठीक है, अब हम r का मान रख दें यहाँ पे, तो म्यू 0 आई a²/2, अब r का मान है a² + x² पर घात 1/2, और चूंकि इसका क्यूब कर रहे हैं तो घात हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो मान होगा b का यह प्राप्त हो जाएगा। b बराबर म्यू 0 आई a²/2 a² + x² पे घात 3/2। ठीक है, अब देखिए यह एक लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। यदि लूपों की संख्या n हो, मतलब एक तार ना होकर n तार हो, तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो n गुना हो जाएगा।
तो लूपों की संख्या यदि n हो, n लूप हो, n फेरे हो, तो यहाँ पर n से गुणा हो जाएगा। तो b बराबर n म्यू 0 i a स्क्वायर अपान 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे घात 3/2 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देंगे इसी में एक चीज और हम लोग कि यदि हमारे सामने ऐसा आ जाए कि ये जो हमारा जो पॉइंट था, जैसे हमारा जो लूप था, इससे इसके अक्ष पर ये x दूरी पर था पॉइंट हमारा P। यदि ऐसा कहा जाए कि यह पॉइंट P x दूरी पर ना हो के बल्कि इसके कहां पर हो, केंद्र पर स्थित हो, वो बिंदु इसके केंद्र पर हो। केंद्र पर होने का मतलब क्या हुआ कि x का मान क्या हो गया, 0। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग रख दें, x का मान 0 रखते हैं तो देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। इस वृत्त के या इस लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स के यहाँ पे 0, तो 0 की स्क्वायर टोटल पे घात 3/2। तो देखिए म्यू 0 आई ए स्क्वायर बटा 2। अब देखिए ए स्क्वायर है और इस पे घात आपका कितना है 3/2, मतलब गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। इस तरह से म्यू 0 आई ए स्क्वायर बटा 2 ए क्यूब, ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, तो आपके पास बचेगा क्या, तो म्यू 0 आई अपान 2a। इस तरह से यदि हमारा जो लूप है उस लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करना चाहें तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू 0 आई अपान 2a। ठीक है, तो ये हमारा जनरल सूत्र हो गया, फार्मूला, जिसपे अगर हमें लूप से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, लूप के अक्ष पर x दूरी पर, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमसे कहा गया कि उस लूप के केंद्र पर आप ज्ञात करिए तो सीधे x का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो हमें वो भी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से बायर-सेवर्ट के नियम की सहायता से हम लोग एक धारावाही लूप के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे यदि n फेरे हैं तो n का गुणा यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। इस तरह से आज हम लोगों ने बायर-सेवर्ट के जो नियम था उसका दूसरा अनुप्रयोग हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। अभी इसका एक अनुप्रयोग और बाकी है कि धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना। ध्यान देंगे यही चीज वहां आना है। अभी हमने जो प्राप्त किया ना यहाँ पे, इस तो हमको क्या मिला, इसके लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना मिला, म्यू 0 आई अपान 2a। यही चीज हमको अलग से निगमन करना है कि सिर्फ एक लूप है तो उस लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक धारावाही लूप है, ठीक है, इस तरह से धारा इसमें बह रही है, धारा जा रही है इस तरह से बह रही है, इसका केंद्र मान लेते हैं बिंदु P पर है। यह इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग बायर-सेवर्ट का नियम अप्लाई करना है हमें, तो हम छोटा सा भाग लेंगे। इस छोटे से भाग के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो dB बराबर म्यू 0 आई dl साइन थीटा अपान म्यू 0 अपान 4 पाई, ठीक है, ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यह बायर-सेवर्ट के नियम से छोटा सा लंबाई dl है तो उसके कारण बिंदु P पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, एक चीज त्रिज्या ये लिए हैं तो यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ पर क्या यूज करें, a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कोण, तो ये अगर हम छोटा सा जो भाग लिए हैं तो उस लंबाई है तो उस पर हम अगर देखेंगे तो ये जो कोण बनाएगा, ये मिलाने वाली रेखा, वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl अपान a स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए छोटे से भाग के कारण इतना है तो संपूर्ण लंबाई के कारण कितना होगा, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dv, ठीक है। अब dv का मान भर दीजिए, तो म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl अपान a स्क्वायर, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, तो म्यू 0 अपान 4 पाई कांस्टेंट है, धारा भी नहीं है तो वो भी बाहर हो गया, त्रिज्या भी नहीं है तो वो भी बाहर हो गया, तो अब क्या बचा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl। और आप जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl में संपूर्ण जो लंबाई है वह कितनी हो जाएगी, तो इसकी परिधि के बराबर, परिधि इसकी कितनी होगी, 2 पाई a हो जाएगी परिधि इसका। तो वही क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl के जहाँ पर हम क्या उपयोग करेंगे, 2 पाई a।
तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या मिल रहा है, तो μ0/4 I/a², और इंटीग्रेशन ऑफ dl के यहाँ पर क्या यूज करेंगे 2πa, क्योंकि संपूर्ण लंबाई उसकी परिधि के बराबर होना है। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये कटेगा तो 2 बच जाएगा। इस तरह से μ0I/2 एक से ये कट जाएगा। इस तरह से हमें जो प्राप्त होगा वो मिल जाएगा μ0I/2e। ठीक है, अब आपने देखा कि μ0I/2a यह इस लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें मिला। वही मान हम लोग इस फार्मूले से भी प्राप्त किए थे, केंद्र के लिए x का मान 0 लेके। इस तरह से ध्यान देंगे बायो-सेवर्ट के नियम के जो 3 अनुप्रयोग थे, इन तीनों अनुप्रयोग के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन कर लिया। अब इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें एक प्रश्न है कि एक तार है, जो तार का वृत्ताकार कुंडली है जिसमें 100 फेरे हैं। तो ध्यान देंगे जहां पर फेरों की बात आ जाएगी तो जितने फेरे हैं, अगर n फेरे हैं तो हम इसमें n गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए n फेरे हैं तो b बराबर हो जाएगा μ0ni/2a, n का गुणा हो जाएगा। एक फेरे के कारण इतना है तो n फेरे के कारण कितना होगा, तो n गुना हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर फेरों की जो संख्या दिया है प्रश्न में वो 100 फेरे दिए हैं और उनकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। उसमें बहने वाली धारा दिया हुआ है 0.40 एम्पियर है। तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। ध्यान देंगे प्रश्न में फेरों की संख्या दिया है, धारा का मान दिया है, त्रिज्या का मान दिया है, बस आप इसमें रखिए, सॉल्व कीजिए, आ जाना है। ठीक है, इसी तरह से एक प्रश्न और इसमें दिया है, उसमें इस तरह से दे रखा है कि आपका 2 लूप है, एक लूप x और दूसरा लूप y, दोनों में धारा की दिशा अलग अलग है। एक में अगर ऐसे है तो दूसरे में दूसरी दिशा में है। तो कहा गया है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करिए। धारा का मान दिया है, त्रिज्या दिया है। तो पहले की देखिए धारा इस तरह से बह रही है x वाले में। ठीक है, तो क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, नीचे की ओर होगी, लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर हो जानी है। ठीक है, आप धारा की दिशा में उंगलियों को मोड़िए, अंगूठा जिस दिशा में होगा वह क्षेत्र की दिशा होगी, नीचे की ओर। इसमें इस तरह से बह रही है एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक दिशा में उंगलियों को मोड़िए तो क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो एक में नीचे और एक में ऊपर विपरीत दिशा में है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लीजिए, x के कारण और y के कारण। एक को मानिए b1, एक को मानिए b2, घटा लीजिए क्योंकि विपरीत दिशा में है, घटा लेंगे, जो परिणामी होगा आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के जो प्रश्न होंगे इनको सॉल्व कर लीजिए, जहां समस्या होगी बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा।